और इस फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी कहलाता है और एबी इनिशियो मेथड भी कहलाता है। इसकी मदद से इसका फॉर्मूला है f ऑफ x की वैल्यू आपको गिवन होगी और इस f ऑफ x की मदद से x प्लस डेल्टा x की वैल्यू आपको मालूम करना होगा। देखते रहेंगे जरा, क्या जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x इक्वल टू जहां जहां x आ रहा है उसकी जगह पे x प्लस डेल्टा x रखना। जहां पर भी x लिखा हुआ है उसकी जगह पे x प्लस डेल्टा x, क्यों इसकी वजह मैं अभी आपको समझा। क्या जाएगा f x प्लस डेल्टा x। अच्छा देखिए एक्सरसाइज 3.1 में हमने ये पढ़ा था, ये कहलाता है कैपिटल डेल्टा। ये भी चेंज को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीक सिंबल है, और इसी तरीके से ये भी डेल्टा कहलाता है, ये कहलाता है स्मॉल डेल्टा। जिस तरह से आपके पास कैपिटल ABCD अल्फाबेट्स होते हैं और स्मॉल ABCD होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ये कहलाता है कैपिटल डेल्टा और ये कहलाता है स्मॉल डेल्टा, और ये भी स्मॉल चेंज को ही रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू आपको गिवन होगी, f ऑफ x प्लस डेल्टा x की वैल्यू आपको जहां जहां x मौजूद है उसकी जगह पे x प्लस डेल्टा x रख के हासिल करनी होगी। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में हम इसको यूज करें यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला। और ये फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला है क्या? ये है f प्राइम x इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x। ये फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल्टा x। ये लिमिट x टेंड्स टू 0 ये क्या है? जिस तरह से अब तक हमने पूरे चैप्टर में ये d अपॉन dx ये पढ़ा था, और ये कहलाता है डेरिवेटिव ऑपरेटर। डेरिवेटिव ऑपरेटर पहली क्लास में मैंने आपको बताया था। इसी तरीके से अगर किसी फंक्शन में आपको वेरिएबल की जगह कोई वैल्यू पुट करना हो, जैसे इस फंक्शन में हमने वेरिएबल जो है या अननोन जो है उसको कंसीडर किया डेल्टा x को, और जहां जहां डेल्टा x आ रहा है उसकी जगह पर आपको रखना क्या है? 0 रखना है। तो ये असल में कहलाती है लिमिट ऑपरेटर। लिमिट असल में तो हम इसको डिटेल में, जो लिमिट का चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 2, उसके अंदर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन बस इतना याद रखिए कि अगर फर्स्ट करें कहीं पर ये लिखा हुआ है ना लिमिट x टेंड्स टू a, इसको पढ़ा क्या जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू a, और ये एरो का साइन बनाया जाता है, यहाँ पर इक्वल टू नहीं बनाया जाता है। इसका भी एक मकसद है, वो मकसद मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी ये याद रखिए कि इसको पढ़ा जाता है लिमिट x टेंड्स टू a या लिमिट x अप्रोचेस टू a। नॉट एग्जैक्टली इक्वल, इक्वल एग्जैक्टली नहीं होता। अप्रोचेस टू a का मतलब ये a को बिल्कुल करीब करीब, इन्फिनिटी क्लोज। इन्फिनिटी क्लोज वर्ड समझ में आता है? इन्फिनिटी क्लोज का मतलब बिल्कुल करीब जो है वो a के है। तो यहाँ पर हम x की जगह जो है वो a ही रखेंगे, ये कहलाता है लिमिट ऑपरेटर। और फंक्शन में या एक्सप्रेशन में जहां पर भी वेरिएबल, जैसे वेरिएबल x यहाँ पे कंसीडर किया है, इसकी जगह पर आपको जहां जहां x आ रहा हो उसकी जगह पर क्या रखना होगा? a रखना होगा। तो ये पूरा फॉर्मूला क्या बना? ये f प्राइम a, f ऑफ x ये जो फंक्शन है f प्राइम a क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये इसका डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करेगा। प्राइम अगर हम लगा देंगे, जैसे dy अपॉन dx लिखा जाता है, या आप लिख सकते हैं y प्राइम। तो y प्राइम जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? वो y का डेरिवेटिव। तो ये f प्राइम x ये फॉर्मूले में इसी तरह से लिखा जाता है। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये असल में f ऑफ x के डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। और इस फंक्शन f ऑफ x का डेरिवेटिव हम मालूम किस तरह से करेंगे? इस फॉर्मूले की मदद से करेंगे, जिसको कहा जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला, ये एबी इनिशियो मेथड। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये लिमिट ऑपरेटर है। जहां जहां डेल्टा x आ रहा है उसकी जगह पर आपको 0 रखना है। f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब यहां पर हमें इसकी वैल्यूज रखना है। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि f ऑफ x की वैल्यू आपको गिवन होगी, और जहां जहां x मौजूद होगा उसकी जगह पर आपको x प्लस डेल्टा x रखना होगा।
क्यों रखना होगा? क्योंकि हमें फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करनी है। ये f of x plus delta x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। देखिए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, ये आ जाएगा f prime x is equals to limit। पहला सवाल जरा अच्छी तरीके से समझ लें, हालांकि है ये बहुत आसान। f of x plus delta x की वैल्यू क्या आएगी? 2 into मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपने अंदर, delta x minus f of x की वैल्यू क्या आएगी? अपॉन delta x। ठीक है, वैसे तो अगर मैं आपसे ये पूछूंगे 2x का डेरिवेटिव क्या होगा तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? 2x का डेरिवेटिव सिंपली 2 होगा, लेकिन यहाँ पर हमें बाउंड कर दिया गया कि आप फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूले के थ्रू ही निकालें। अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिमिट ऑपरेटर ये शो कर रहा है कि जहां-जहां डेल्टा x आ रहा है उसकी जगह पर आपको क्या रखना है? 0। अगर फर्ज करें कि मैं इस स्टेप में, पहले स्टेप में जो हमने वैल्यूज रखी किसकी, f of x plus delta x और f of x की वैल्यूज रखी, तो अब यहाँ पर अगर हम जहां-जहां डेल्टा x आ रहा है उसकी जगह पर 0 रखें तो क्या सिचुएशन बनी, जरा देखिए। यहाँ पर मैंने डेल्टा x की जगह 0 रखा तो ये क्या बन जाएगा? 2x minus 2x क्या होगा? कैंसिल हो गया 0, और डिनोमिनेटर में डेल्टा x की जगह क्या आएगा? तो इसका मतलब है ये आ जाएगा 0 अपॉन 0, 0 ओवर 0। और याद रखिएगा मैथमेटिक्स में 0 अपॉन 0 जो है ये अनडिफाइंड फॉर्म, अनडिफाइंड फॉर्म भी कहा जाता है, अनडिटरमिनेड फॉर्म, या आप इसकी वैल्यू मालूम नहीं कर सकते। डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाएगा तो इसका मतलब है कि वो अनडिफाइंड वैल्यू, अनडिफाइंड नंबर है, अनडिफाइंड फॉर्म है या अनडिटरमिनेड नंबर। अनडिटरमिनेड का मतलब आप उसकी वैल्यू मालूम नहीं कर सकते। और याद रखिए कि जब तक लिमिट अप्लाई करने से, लिमिट अप्लाई करने का मतलब जहां पर डेल्टा x मौजूद है वहां 0 रखने से आपको ये 0 अपॉन 0 की अनडिफाइंड फॉर्म हासिल हो रही है, उस वक्त तक आपको लिमिट अप्लाई नहीं करना, उस वक्त तक आपको लिमिट अप्लाई नहीं करना है। पहले 0 अपॉन 0 की अनडिफाइंड फॉर्म को आपको रिमूव करना हो। अब वो किस तरह से, वो अभी हम सीखेंगे। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब सिंपलीफाई करते हैं आगे। r2 को जरा अंदर मल्टीप्लाई करें, क्या बनता है? f of x is equals to limit delta x tends to 0, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा बेटा? प्लस 2 डेल्टा x 0 क्यों भाई? 0 क्यों आएगा जरा समझाइएगा मुझे। उससे मल्टीप्लाई करने पर ये डेल्टा x 0 जाएगा, ऐसा होता है? सब में समझा शायद ऐसा होगा। ये 2x और माइनस 2x क्या हो जाएगा? कैंसिल, ये आ जाएगा f प्राइम x is equals to limit delta x tends to 0 to delta x over delta x। अब क्या सिंप्लीफिकेशन होगी? ये डेल्टा x से डेल्टा x क्या हो जाएगा? कैंसिल, ये आ जाएगा f प्राइम x is equals to limit delta x tends to 0 2। अब ये 2 तो कांस्टेंट है, इस पर तो ये लिमिट अप्लाई होगी ही नहीं, तो सिंपली हम यहां लिख देंगे अप्लाइंग लिमिट। लिमिट अप्लाई करने पर भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट अप्लाई नहीं होगी का मतलब लिमिट अप्लाई करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो f प्राइम x की वैल्यू आपको क्या हासिल हो जाएगी? 2। और वैसे भी शुरू में ही हमने एक बार डिस्कस कर ली थी कि अगर ये जो फंक्शन आपको f of x 2x गिवन है, अगर आप इसका डेरिवेटिव f प्राइम x निकालेंगे तो आएगा क्या? 2 के बराबर वो आपको हासिल। फिर चलें, इसमें तो पर मुझे फॉर्मूला समझाना था, ये तो खैर बहुत सिंपल था, आप इसको कॉपी कर लीजिए। फिर अगले सवाल हम करते हैं तो और मजीद आपको बात क्लियर। इसका एक सवाल लाजमी पिछली किताब में भी शामिल था, तो लाजमी फर्स्ट प्रिंसिपल का सवाल इस एक्सरसाइज में मौजूद है और 3.4 में मौजूद है। लाजमी शॉर्ट में एक सवाल आया।